हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस। हीरोज फॉर्मूला बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 14.1 के अंदर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से जो क्वेश्चन हैं वो बेस्ड ऑन लॉट्स हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल है साइड्स 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। तो पहले हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है, इसका एरिया फाइंड करना है। फिर हमको इस ट्राइंगल के अंदर सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट हाइट है या ऑल्टीट्यूड है वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर रिटन है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशंस के अंदर। तो बच्चों पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे इसका, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के फॉर्मूले से। तो इसका बच्चों 35 है एक साइड, दूसरी साइड 54 एंड द थर्ड साइड इज 61। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका टोटल में लगाएंगे बच्चों 150 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया इसका 75 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू हमारा सेमी पेरीमीटर कितना है 75। 75 में से माइनस कर देंगे पहला साइड 35 को, 75 में से 54 माइनस करेंगे सेकंड साइड, थर्ड साइड माइनस कर देंगे 75 में से। तो व्हाट यू विल गेट बच्चों 75 मिल जाएगा। 75 में से 35 गया 40 मिलेगा। 75 में से 54 करेंगे 21 एंड 75 में 61 करेंगे तो 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो 75 के बच्चों 25 इंटू 3 में स्प्लिट कर देते हैं 75 को, और 40 को हम 4 इंटू 10 कर देते हैं, इंटू यहाँ पे 3 इंटू 7 रख लेते हैं, और 14 को हम 7 इंटू 2 में स्प्लिट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों 25 का तो रूट कितना 5 आ गया खुल के, 3 के 2 हैं तो उसका 3 आ गया बाहर, और 7 के 2 हैं तो एक 7 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, और कितना बचा हमारे पास अंदर। अब बच्चों 10 के अंदर से 10 को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 जो है वो 2 के साथ मिलकर 2 हो जाएगा, और रूट 5 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इसको हम करेंगे तो 5 50 और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 50 टू द 30, 30 टू द 60, 60 टू 7 420, तो 420 रूट 5 आ जाएगा। और बच्चों इसको अगर आप आगे करना चाहेंगे तो रूट 5 निकालेंगे डिवीजन मेथड से, सो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी फिगर हो जाएगी हमारी 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 2.4 समथिंग ही आएगी, इसको आप देख लीजिएगा। इसको एरिया आ गया इसका। अब हमको फाइंड करना है, उसने कहा है कि एंड फाइंड इट्स स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो बच्चों जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड होगा, तो बच्चों ये कुछ ट्राइंगल इस तरह से है, जैसे हमने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑल्टीट्यूड होता है वो हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर आता है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो ट्राइंगल की होती है, जैसे हमारे पास ये 35 थी, 54 और 61, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट हमने ऑल्टीट्यूड देखना है दैट विल बी ऑन द बेस 61। अब बेस यहाँ पे ऐसा है तो फॉर्मूला में कौन सा यूज करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया तो बच्चों यही रहेगा 939.14 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना लेंगे 61 इंटू एच। ठीक, आगे 2 को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 939.14 इंटू 2 अपॉन 61 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको ध्यान से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो विल गेट आंसर 30.79 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो सबसे स्मॉलेस्ट जो हाइट है वो 61 सेंटीमीटर पे आ रही है, जो कि है 30.79 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 11th वाला, ये हमारा 10th हो गया। 11th है, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल है,
इसकी तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, पेरीमीटर इसका 144 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। इसका पहले एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का और फिर उसकी हाइट निकालनी जो कि लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर आती है। इसकी लॉन्गेस्ट साइड थी, उसके ऊपर की हाइट थी, इन द सेम है यहाँ भी हमको हाइट निकालनी है जो लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट ए साइड मान लेते हैं बच्चों की 3:4:5 का रेशियो, तो लेट ए इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, बी मान लेते हैं 4x सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड सी मान लेते हैं 5x सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है हमेशा? a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो कितना हो गया 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेशियो उसके जो साइड्स हैं, साइड्स के रेशियो जो है वो 3:4:5 दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू 144, इन सबको प्लस कर देंगे तो विल गेट 12x इज इक्वल टू 144, therefore x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 12 से 144 होता है, x की वैल्यू 12 आ गई। सो therefore हमारे पास a कितना हो गया? a 3x था, तो हो गया 3 × 12 36 सेंटीमीटर। b हमारे पास 4x, दैट इज 4 × 12 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड c इज 5x, दैट इज 5 × 12 वी विल गेट 60 सेंटीमीटर। ओके, अब टू फाइंड एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग? एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो यहाँ पे हमें तीनों को प्लस करने की जरूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी पता है तीनों का टोटल सम जो है 144 के बराबर है। तो 144 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालना है तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सेवेंटी टू माइनस 36, 72 माइनस 48 एंड 72 माइनस 60। 72 में से 36 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया? 36, 24 और इसमें से हमको मिल गया 12। 72 को स्प्लिट कर लेते हैं 2 × 36 में, क्योंकि 36 यहाँ पे ऑलरेडी है, दूसरा 24 है। तो 24 के लिए हम क्या कर लेते हैं? ये हो गया बच्चों 24 में हम 2 × 12 ले लेते हैं और ये 12 ऑलरेडी इसका भी है। अब हम निकालेंगे, इसकी पेयरिंग कर लेंगे, 2 2 का, एक 2 आ गया, 2 36 में से एक 36 और 2 12 में से एक 12। ठीक है, तो 24 × 36 कर देंगे, विल गेट 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमको एक आंसर मिल गया इसका एरिया। अब बच्चों में क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना था इस लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर की हाइट फाइंड करनी थी, एंड दी हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो वो कैसे निकालेंगे? इसमें लगा देंगे हम एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया 864, हाफ इंटू बेस कितना माना जाएगा? सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका माना जाएगा। ठीक है, यानी 60 × h। इसको डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा, 864 डिवाइडेड बाय 30। इसको डिवाइड कर देंगे 3 10 और यह जाएगा हमारा 288। 288 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28.8 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 28.8 सेंटीमीटर। इस तरह का जैसे ट्राइंगल है हमारा, और ये हमारा 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो ये जो हाइट होगी हमारी, दिस विल बी 28.8 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12th का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 12th है, द ट्राइंगुलर साइड ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। तो बच्चों एक ट्राइंगुलर, ये जैसे देखिए फ्लाईओवर है,
इस तरह से फ्लाईओवर्स होते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं फिर नीचे उतरते हैं। तो ये जो पार्ट है ये ट्राइंगुलर पार्ट है इसका। तो द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। तो बच्चों इस पे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ करना है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 13, 14 एंड 15। तो मान लीजिए इसकी साइड कितनी है, 13 मीटर्स, 14 एंड 15 मीटर्स, ये इनकी वॉल्स की साइड है। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। तो इसके 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर का वो एक साल में 2000 रुपीज़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इतना सा इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इतने से का ये ले रहे हैं 2000 रुपीज़ पर ईयर, एक साल का 2000 रुपया किराया लेंगे। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ्स। तो कंपनी ने सिर्फ एक ही वॉल को हायर किया 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स की जगह 1 ईयर नहीं, 6 मंथ्स के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो 6 मंथ्स के लिए उनको कितना रेंट पे करना पड़ेगा उस पूरी रेक्टेंगुलर वॉल के ऊपर। तो इसे चेक करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये हो गया। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसकी हमको साइड तो ऑलरेडी पता ही है इसकी क्या क्या है। तो ऐसे रख लेते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं एरिया निकालने के लिए। साइड कौन कौन सी है इसकी, 13, 14 एंड 15/2। तो इस सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 42/2 आ जाएगा। 21 मीटर्स का सेमी पेरीमीटर हो गया। अब एरिया निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अगेन S की वैल्यू कितनी है, 21। तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। 21 में से 13 क्या बचा 8, 21 में से 14 क्या बचा 7 और 21 में से 15 गया 6। 21 को हम 3 into 7 में स्प्लिट कर लेते हैं, 8 को हम 2 into 4 में कर लेते हैं, 7 एक रहने देते हैं और एक 2 into 3 और कर लेते हैं, 6 को 2 में स्प्लिट कर लेते हैं। अब इसका रूट निकाल लेते हैं। 2 3 का एक 3 बाहर आ गया, 2 2 का एक 2 आ गया और 7 है यहाँ पे, इसका 7 आ जाएगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो 3 2 6, 6 2 12 एंड 12 7 84। तो 84 मीटर स्क्वायर बच्चों इसका एरिया आ गया इस पूरी वॉल का। अब इसका जो है 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे हैं, 2000। तो इफ कॉस्ट या फिर रेंट ले सकते हैं। इफ रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू कितना है, ₹2000। तो देन रेंट ऑफ 84 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, तो बच्चों ये पर ईयर का आएगा, ठीक है, 2000 पर ईयर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 84 से एंड विल गेट ₹1,68,000 कितना पर ईयर। लेकिन हमने अभी कहा है कि वो 6 मंथ्स के लिए उसने हायर किया बस। तो 6 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा, तो हमें पता है 6 मंथ्स कितना होता है, 6 मंथ्स इज इक्वल टू हाफ ईयर, ठीक है। सो देयरफॉर रेंट कितना हो गया, हाफ इंटू 1,68,000। तो इसका हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो विल गेट 84,000, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 84,000। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों यहाँ पे द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स, बच्चों ये वाला है, अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम हैज साइड 60 मीटर 40 मीटर। तो एक पैरेललोग्राम के फॉर्म के अंदर एक फील्ड है, उसकी साइड बताई है 60 मीटर एंड 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 मीटर और एक डायगोनल इसका 80 मीटर है लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उस केस में हमको फाइंड करना है पैरेललोग्राम का एरिया। तो पहले बच्चों देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो अगर ये वाली साइड यहाँ पे 60 मीटर है लेंथ, तो ये 40 मीटर है, इट्स मीन ये भी 60 मीटर है एंड दिस इज ऑल्सो 40 मीटर। अब अगर इसमें एक की लेंथ जो है, एक डायगोनल जो है वो कितना है, 80 मीटर की है लेंथ। तो बच्चों आप देखिए ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे
तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का, क्योंकि 1 पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल या फिर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम ABC रख लेते हैं यहाँ पे, इस ABCD। तो इन ट्राइंगल ABC S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, S इज इक्वल टू 60 + 80 + 40 अपॉन 2। तो हो गया हमारा 180 हो गया, 90 मीटर्स हो गया सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, S - A S - B S - C। 90 - 60 90 - 80 और तीसरी साइड कितनी, 90 - 40। नाइन्टी आया, 90 में से 60 गया 30 आया, 90 में से 80 तो 10 आया, 19 में से 40 तो 50 आया। अब इसके बच्चों स्प्लिट कर देते हैं 30 को, 90 को हम 3 × 30 में कर लेते हैं, क्योंकि इसकी इस 30 के साथ पेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो इसको हम लोग 10 रहने देते हैं और 50 को हम लोग 10 × 5 कर लेते हैं। ठीक है, 50 को 10 × 5 कर दिया, 10 ये रहने दिया, 30 ये, और 90 को 3 और 30 के अंदर स्प्लिट कर दिया। तो बच्चों 2 तो 30 के हो गए, तो एक 30 निकल आया। दूसरे 10 के 2 हो गए हमारे पास, तो एक 10 का आ गया, और 3 × 5 अंदर रह गए, 15 का रूट आ गया। तो ये हो गया 300√15 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये एरिया आ गया एक ट्राइंगल का। इसका मान लीजिए इसका, तो टोटल एरिया कितना हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे हिसाब से ABCD, तो 2 × मल्टीप्लाई कर देंगे 300√15 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600√15 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया हमारा 13 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है बच्चों, द पेरीमीटर, ये बच्चों बेस्ड ऑन हॉट्स है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है, 42 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। और उसका बेस जो है वो कितना है, जो इक्वल साइड्स है उसका 3/2 टाइम्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल की हर एक साइड फाइंड करनी है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, और उस ट्राइंगल की हाइट भी निकालनी है। तो बच्चों अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम देखें तो कुछ इस तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसकी कि 2 साइड हमेशा बराबर होती है, और नीचे वाला जो है ये बेस है। ठीक है, तो जो बेस वाला है इसको हम क्या करेंगे, ये वाला हम मान लेते हैं दोनों हमारे पास x है। ठीक है, x एंड x, तो लेट ABC हो गया हमारे यहाँ पे, तो लेट ABC, लेट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेंगे इसको, जहां पर कि वेयर AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लेते हैं, एंड जो BC है थर्ड साइड जो है वो कितनी है, 3/2 टाइम्स ऑफ x है, यानी 3x/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हमको पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू A + B + C, यानी 42 इज इक्वल टू x + x + 3x/2। तो बच्चों ये जगह 42 इज इक्वल टू x + x कितना हो गया, 2x + 3x/2। तो बच्चों ये इसका आपको x निकाल, तो क्या करेंगे, तीनों को एक साथ एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 आ जाएगा, 1 की टेबल में 2 कब आता है, 2 जा, तो 42 2 जा कितना हो गया, 84, 2 जा ये हो गया 4x
प्लस 3x, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 84 इज इक्वल टू 4x प्लस 3x, यानी कि 84 इज इक्वल टू 7x, यानी कि x इज इक्वल टू 84/7। इट्स मीन x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो इसको यहाँ ले आते हैं। सो देयरफॉर हमारे पास ए बी कितना हो गया, यानी एक साइड हो गई x 12 सेंटीमीटर, दूसरी है ए सी x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड है हमारी बी सी दैट इज 3/2x। तो 3/2 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 2 6 3 6 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक ये आंसर तुम्हारे पास हो गया। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास, साइड्स आ गई सबकी। अब हमें फाइंड करना है इसके अंदर एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड तो हो गया, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया के लिए दोबारा से फिर हम सेमी पेरीमीटर पे आ जाएंगे, a प्लस बी प्लस c/2। तो टोटल तो उसने ऑलरेडी पेरीमीटर बता दिया 42, वी कैन राइट 42 डायरेक्टली हियर एंड द सेमी पेरीमीटर इज 21। नाउ वी कैन इजीली फाइंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको बताइए, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। कितना गया 21, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12, 21 माइनस 18। तो क्या क्या आ गया हमारे पास 21 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 21 में से 18 गया 3। तो कितना बचा 21 को हम 3 इंटू 7 कर लेते हैं, 9 इंटू 9 रहने देते हैं और 3। तो पेयरिंग ऐसे निकलेगी, 2 9 की 1 9 आ जाएगा, 2 3 का 1 3 और √7। तो बच्चों ये हो जाएगा 9 3 27 √7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर √7 निकालेंगे हम डिवीजन मेथड से तो √7 की वैल्यू नियरली 2.64 समथिंग होती है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया इस पूरे का। फिर बाद में उससे पूछा है एंड दी हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाइट भी निकालनी है हमको ट्राइंगल की, यानी कि ये हाइट निकालनी है हमको। तो हाइट निकालने के लिए हमको BC बेस ही रखना पड़ेगा, कौन सा 18 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो लिख लेते टू फाइंड हाइट। ये हमारा एक आंसर हो ही गया। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रख लेंगे। एरिया इज ऑलरेडी वी नो 71.42 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 18 हो गया, इंटू हाइट निकालने, इसको डिवाइड कर देंगे 2 9 जा 71.42 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू h। तो 71.42 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7.94 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, यहाँ पे शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 14.16। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं इसको हम बच्चों। देखिए ये AC 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 48 सेंटीमीटर, AB नहीं दिया हुआ है, AD और BD जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, तो BD यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, AD कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमको एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। तो बच्चों इसकी फिगर कुछ इस तरीके से है। सॉल्यूशन नंबर 15। तो यहां बना लेते हैं बच्चों फिगर इसके ऊपर। तो जैसी फिगर बुक में बनी है वैसे ही बना देता हूं मैं। ये दी हुई है 52 सेंटीमीटर एंड दिस इज 48 सेंटीमीटर, और इस पे एक ये ट्राइंगल आ रहा है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये है यहाँ पर 8, ये बच्चों 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये D है। तो बच्चों ये शेडेड पोर्शन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे ABC का एरिया निकाल लें और इस पूरे एरिया में से हम ABD का एरिया निकाल के माइनस कर दें, ये हटा दें इसमें से,
तो ये बचा हुआ एरिया पूरा आ जाएगा जो कि शेडेड रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों से करने के लिए, इस पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए वी शुड नो ऑल दी 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके, एंड वी नो ओनली 2 साइड्स। सो हाउ टू फाइंड दिस थर्ड साइड? फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस ट्राइंगल ADB। तो पहले हम लेते हैं बच्चों इन ट्राइंगल ADB के अंदर, अगर हम इसको यहाँ पे बना लें इसको, तो D यहाँ पर आ रहा है हमारा, और A यहाँ मान लीजिए, और B यहाँ पर। तो हमको AB फाइंड करना है। AD ऑलरेडी दिया हुआ है 16, AD दिया हुआ है 12, और BD दिया हुआ है 16। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD के अंदर पाए हम लोग क्या करेंगे, h स्क्वायर किसके बराबर होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये h हो गया, ये p है, ये b है। तो h का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, यानी कि AB का स्क्वायर फाइंड करना है। p कितना है हमारे पास? BD का स्क्वायर है, प्लस b कितना है? AD का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD हमारे पास 16 स्क्वायर, AD है 12 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144। तो AB स्क्वायर इन लोगों को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 400। तो AB स्क्वायर को AB निकालना है तो उसका रूट करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमको 400 का भी रूट करना पड़ेगा। तो AB कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 20 सेंटीमीटर हो गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, जगह की कमी ना हो। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो साइड कितनी है इसकी? 12, 60, इसकी बच्चों 52, 48 और 20, ये तो हो गई। अभी ये 20 हमने भी निकाली है। तो ये बड़े ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 52 प्लस 48 प्लस 20 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, इन सबको ऐड कर देंगे तो 120 अपॉन 2 यानी 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए क्या है? वही फॉर्मूला जो आपको बताया है, सिक्सटी माइनस 52, 60 माइनस 48 एंड 60 माइनस 20। तो 60 में से 58 गया तो बचा 8, 12 48 गया तो आया 12, 60 में से 20 गया तो आया 40। अब 60 के बच्चों कैसे कर देते हैं यहाँ पे हम लोग? 2 इंटू 3 6 और 10 कर लेते हैं। 8 का हम लोग 2 इंटू 4 कर लेते हैं, और 12 को भी हम लोग 4 इंटू 3 कर लेते हैं, 12 को स्प्लिट कर देते हैं, और 40 को हम 4 इंटू 10 कर लेते हैं। ठीक है, 60 का 2 इंटू 3 इंटू 60 हो गया, 8 का 2 इंटू 4 हो गया, 12 का 4 इंटू 3 हो गया, और 40 का 4 इंटू 10 हो गया। अब इसमें से हम पेयरिंग करके निकालते हैं। देखिए 2 2 है, इसमें से एक 2 आ गया, 2 3 है, इसमें से एक 3 आ गया, 2 10 है तो एक 10 आ गया, और इस 4 का बच्चों कितना आएगा? 2 4 है तो उसका एक 4 आ जाएगा, और ये एक 4 है, इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 10 60 एंड 8 हो गया हमारा 480। तो ये आ गया हमारा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का बच्चों एरिया कितना है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं ADB का। तो बच्चों ये हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं, वो इजी रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? 12 है, हाइट 16 है, 16 6 हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आ गया ADB का, दिस वन, इसका एरिया कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है हमको? इस पूरे बड़े ट्राइंगल में से जिसका एरिया 480 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें से हमें 96 माइनस कर देंगे, हटा देंगे,
तो देन वी विल गेट दी, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। सो देयरफॉर इसके बाद यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, दैट इज 480 माइनस 96। तो 480 माइनस 96 करेंगे तो विल गेट 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर दिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। तो आज हमारी एक्सरसाइज बच्चों 14.1 पूरी कंप्लीट हो गई। 14.2 हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, तब तक आप इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, और लाइक जरूर दे दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे चैप्टर आपको आगे एक्सरसाइज आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।